हेलो बच्चों, नीट प्लस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से बात करेंगे। अब तक हम लोग टोटल 35 यानी 35 क्वेश्चन नीट का प्रैक्टिस कर लिया है, जो कि पीवाईक्यू था। अब आज उस 35 के आगे डिस्कस करेंगे। करीब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, तो कम से कम 15 क्वेश्चन एटलीस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक प्रॉब्लम को। तो 35 के आगे यानी 36, क्वेश्चन नंबर 36 को डिस्कस करेंगे और चीजों को समझेंगे किस तरीके से प्रॉब्लम आते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। स्पीसीज और केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है अपना, उसी का क्वेश्चन है। स्पीसीज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है बेटा, ये प्रॉब्लम है। 4 ऑप्शन दिया गया है। Cn यहां पे 2 टाइम्स है, बी में CH2 और यहां पर Cn दिया गया है ऐसे 2 टाइम्स, और H में सॉरी H मैंने लिख दिया, C में बाई कार्बोनेट है और डी में XCO4 है। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर हमसे सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में पूछा गया है बेटा, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, जब उनका हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होते हैं, जरा तो मैं समझाना चाहूंगा, यहाँ पे ध्यान देना इस बात के ऊपर। अगर हमारे पास 2 एटम है, दोनों एटम सेम या डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों के बीच में अगर केवल सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। और अगर हमारे पास 2 एटम है, दोनों सेम या डिफरेंट हो सकते हैं, तो इनके बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा एक पाई होगा। आप किसी को सिग्मा किसी को पाई मान सकते हैं। और अगर हमारे पास 2 एटम है, दोनों सेम या डिफरेंट होंगे, और इन दोनों के बीच में अगर 3 बॉन्ड है तो इसमें से एक सिग्मा 2 पाई होगा। अब तुम कोई सा भी सिग्मा पाई मान सकते हो। तो अब यहां पर अपने को ये पहचानना है कि इक्वल नंबर में सिग्मा और पाई बॉन्ड होने चाहिए। तो सबसे पहले अपन Cn का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और Cn किस तरीके से बनता है ये समझते हैं। तो चलो, Cn है तो यहां पर कार्बन कार्बन हो जाएगा। अब यहां पे नाइट्रोजन लगा देते हैं, नाइट्रोजन लगा के 3 बॉन्ड बना देते हैं इस तरीके से। तो बीच वाला बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, अब इधर ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई हो जाएगा। तो टोटल सिग्मा कितना है? 1 2 3, 3 सिग्मा हो जाएगा। पाई कितना है? 2 और 2 4, 4 पाई हो जाएगा। देख लो, 3 सिग्मा 4 पाई हो जाएगा। इक्वल नंबर हमको बताना है सिग्मा और पाई बॉन्ड का। तो इसमें देखो, इधर अगर देखें तो इस वाले एरिया में एक सिग्मा 2 पाई, इस वाले एरिया में एक सिग्मा 2 पाई, और बीच में एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल सिग्मा 3 हो गए, और पाई बॉन्ड हमारे कितने हो जाएंगे? पाई बॉन्ड हमारे हो जाएंगे 4 बेटा। ठीक है, यहां पर कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी वगैरह नहीं है। कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, चेक करते हैं, अभी पता चल जाए। इक्वल नंबर अभी तो यहां पर ये हो गया 4 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। टोटल 7 हो जाएंगे। आगे चलते हैं। CH2Cn है, तो बेसिकली अगर हम CH2Cn की बात करेंगे, यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो कार्बन के साथ में ऐसे 2 हाइड्रोजन लग जाएगा। अब यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। ये B वाले का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या होगा? अब जरा एक एक बात को क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें कौन सा सिग्मा कौन सा पाई? तो देखो, सिग्मा 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 पाई पाई सिग्मा पाई पाई हो जाएगा। तो टोटल सिग्मा 1 2 3 4, यहां से 5, यहां से 6 सिग्मा हो जाएगा। पाई कितना हो जाएगा बेटा? 2 और 2 4 हो जाएगा। तो यहां पर 4 पाई हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 10। क्लियर है? आगे चलते हैं। बाई कार्बोनेट दिया है, बाई कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। डबल बॉन्ड O H
O माइनस, यही है ना, CO3 माइनस है ना। अच्छा, तो इसको ऐसे बना लो, यहाँ पर C रहेगा। आगे चलते हैं, तो ये यहाँ पे ऐसे बनेगा HCO3 माइनस बाई कार्बोनेट आयन। अब इसमें क्या है, यहाँ पर अगर हम चेक करें तो सिग्मा 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 पाई, यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 सिग्मा हो जाएंगे, 4 सिग्मा 1 पाई, तो टोटल 5 हो जाएंगे यहाँ पर, जिसमें से 4 सिग्मा होगा 1 पाई होगा। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट है XCO4। अगर हम XCO4 की बात करेंगे तो XCO4 कैसे बनता है, देखो इस तरीके से, इस तरीके से यहां पर XCO4 बनेगा। तो अगर हम XCO4 को देखेंगे तो यहां पर किस तरीके से है, देखो यहां पर 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। अब देखो इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा है, पाई कितना है, 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड है, 4 सिग्मा 4 पाई बॉन्ड, देख रहे हो। और हमसे यही पूछा गया था, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, मतलब इसमें से उस स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना था जिसमें जितना पाई बॉन्ड है उतना ही सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए था। तो वो सही आंसर में कौन हमारा दिख रहा है, XCO4। यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड के नंबर में डिफरेंस है, बराबर नहीं है। यहाँ पर भी डिफरेंस है, बराबर नहीं है। यहाँ पर भी डिफरेंस है, बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे बराबर है। XCO4 में जितना सिग्मा बॉन्ड है उतना पाई बॉन्ड है, देख लो। बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा दिया था। अब सिग्मा पाई बॉन्ड किसको नहीं निकालने आता, सब लोग निकाल लेते हैं मैक्सिमम, एटलीस्ट अगर बात करें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया इक्वल नंबर, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए चीजों को ध्यान देना कंपलसरी है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। अच्छा, एग्जामिनर ने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को घुमाया हुआ था। केमिकल बॉन्डिंग का ये क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान देना है। चलो बेटा आगे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट लगा लगा के समझेंगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, और जब तक समझ में आएगा नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। PYQ लगाने का मतलब है कि PYQ से कुछ सीखा जाए कि किस तरीके से चीजों को घुमा करके एग्जामिनर ने पूछा है। अब सिग्मा पाई बॉन्ड तो सबको निकालने आता है, तो लोग खुशी के मारे उछल पड़ेंगे, लेकिन खुशी के मारे उछलना ही जरूरी नहीं भाई साहब। यहाँ पर तुम देखो कि क्वेश्चन में घुमाया गया है, क्वेश्चन को किस तरीके से डिजाइन किया गया है, किस तरीके से फ्रेम किया गया है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। तो इस बात को जब ध्यान दोगे तो यही है। PYQ लगाने का मतलब क्या है, PYQ लगाने का मतलब ये थोड़ी है कि हम इसलिए लगा रहे हैं कि ताकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में फंस ही जाए। भाई लगाने का मतलब होता है कि इस तरीके से क्वेश्चन घुमा करके फ्रेम करके पूछा जाता है, तो अगली बार अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए, अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो उसको हम लोग कर लें। PYQ लगाने का ये तात्पर्य यानी ये मतलब होता है। अब समझे, तो ये रीजन है। आगे चलते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 37, which one of the following molecules contain no pi bond। ये 2013 में पूछा गया था। 4 ऑप्शन है, SO2, B है, NO2, C है, CO2 और D है H2O। देखो इसमें से हमसे पूछा गया, 2013 में क्वेश्चन पूछा था ये, किसमें से किस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड नहीं है। नो पाई बॉन्ड का मतलब जिसमें पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसके लिए अपने को स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो अब देखो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो एक लोन पेयर यहाँ पे बच जाएगा। तो अब इसमें डबल बॉन्ड आ गया, तो 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, मतलब ये कट गया, क्योंकि जिसमें पाई बॉन्ड नहीं है वो पूछा है, लेकिन इसमें तो पाई बॉन्ड है भाई साहब, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता।
NO2 का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा रहता है। तो ये तो सिंगल हो गया, लेकिन इसमें एक सिंगल में डबल में एक सिग्मा एक पाई हो जाएगा, तो इसमें भी पाई बॉन्ड है, ये गलत हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का बनाओगे तो इस तरीके से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है। लेकिन अगर तुम H2O का बनाओगे तो ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन इस तरीके से सिंगल बॉन्ड से लगे होते हैं और 2 लोन पेयर बचा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, हाइड्रोजन के साथ में एक एक बॉन्ड बना लिया इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो इसमें केवल क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, वो भी कितना सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं है। तो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन डी। तो देखो इस तरीके से चीजों को घुमा करके पूछ रहा है, समझ रहे हो? तो मतलब सिग्मा पाई बॉन्ड से भी जबरदस्त क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं, अब देखना जरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं पूछा है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पूछा है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब समझते हो, यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था कि इसमें से किस में इलेक्ट्रॉन कम होगा, CH3 का ट्वाइस, B SiH3 का 2, C BH3 का 2, D PH3। अब देखो इसमें से पूछा कि कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर हमको ढूंढना है, तो जरा ध्यान देना, यहाँ पर CH3 का ट्वाइस, अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पर कार्बन 2 बार है, हाइड्रोजन 6 बार है, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, ये C2H6 है बेटा, इथेन है। तो यहाँ पर तो सारा बैलेंस ही कंप्लीट है कार्बन का, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड का 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा, ये कट जाएगा। इसी तरीके से SiH यहाँ पे H3 का ट्वाइस है, तो सिलिकॉन लगा लो, सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन लगा लो, 4 हाइड्रोजन इस तरीके से लगा दो भाई साहब, 6 हाइड्रोजन, तो इसमें भी देखोगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा। अगर हम B2H6 की बात करें, अगर इसको इस तरीके से लिखे तो ये B2H6 है, जिसको हम लोग डाइबोरेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइबोरेन कहते हैं बेटा। डाइबोरेन में हमारा बनाना बॉन्ड पाया जाता है। बनाना बॉन्ड मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनता है, जैसे बोरान है, ये बोरान है, तो बोरान के साथ में तो इस तरीके से हाइड्रोजन लग जाएंगे। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन देखोगे तो ब्रिजिंग में होता है, यहाँ पर इस तरीके से बनाना बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? बनाना बॉन्ड बनता है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो इसलिए ये बनाना बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पे ब्रिजिंग हो जाता है डाइबोरेन में, B2H6 में, जिसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ये हमारा फाइनली सही होगा। अगर हम PH3 में बात करें तो फॉस्फीन में फास्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर होता है। अब लोन पेयर है तो ये लोन पेयर अपना डोनेट कर सकता है किसी को, तो लोन पेयर डोनर है, मतलब ये तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, डोनेट कर ले रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो सही कौन सा होगा? सी वाला होगा। तो चीजों को ध्यान देना है कि किस तरीके से क्वेश्चन घुमाया जा रहा है, ये देखना। अच्छा देखो लिखने का तरीका देखो, C2H6 था लेकिन CH3 का ट्वाइस लिखा, Si2H6 था लेकिन SiH3 का ट्वाइस लिखा, B2H6 को घुमाने के लिए BH3 का ट्वाइस लिखा। तो बहुत लोग के दिमाग में अब डाइबोरेन तो दिखेगा नहीं भाई साहब, अगर बहुत लोग क्या होता है कि B2H6 से दिखेगा तब डाइबोरेन समझेंगे, लेकिन भाई साहब ये केवल स्ट्रक्चर का खेल है, इसको ध्यान देना। तो इसीलिए क्वेश्चन किस तरीके से घुमाया जा रहा है इस पे भी ध्यान देना कंपलसरी है, चीजों को ध्यान नहीं देंगे तो समस्या हो जाएगा। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को समझ करके पढ़ करके किया जाता है, ध्यान देना। तो क्वेश्चन पहले पढ़ना जरूरी है कि क्वेश्चन में कहा क्या रहा है। सबसे पहले मैटर यही करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ो, अगर बिना पढ़े करोगे तो ध्यान गड़बड़ी होना तय है। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। एक बार मैं चेक करूं ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है।
39। आगे चलते हैं। द सीक्वेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन इज 2008 में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था बेटा। Na प्लस के प्लस आरबी प्लस CS प्लस के प्लस Na प्लस आरबी प्लस CS प्लस सी में CS प्लस आरबी प्लस के प्लस Na प्लस डी में आरबी प्लस के प्लस CS प्लस Na प्लस। ये 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखो इसमें आयनिक मोबिलिटी पूछा है एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में किसका आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगा? तो बात को जरा ध्यान से समझना। जैसे हमारा एल्कली मेटल होते हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंसियम है। फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब बचा हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो लिथियम जो है यहाँ पर नहीं लिया गया, इसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर इनके ऊपर चार्ज लगाएंगे तो +1 का चार्ज होता है। ये मोनोवैलेंट कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटा। इसमें से सबसे छोटा साइज किसका होगा? तो लिथियम आयन का होगा। तो जब लिथियम आयन पानी में जाएगा, ध्यान से समझना, जब लिथियम आयन पानी में जाएगा तो लिथियम आयन को पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा घेरेंगे। रीजन समझाता हूं। कैटायन का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा उसके वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उतना ज्यादा घेर लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं घेर करके। तो वो क्या करता है? चल फिर नहीं सकता है। क्या करता है? चल फिर नहीं सकता है। क्यों? अगर ज्यादा छोटा साइज है तो वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा जुड़ेंगे, ज्यादा अप्रोच करेंगे और उसको ऐसे घेर लेंगे तो वो चल फिर नहीं पाएगा। तो यानी पानी के अंदर उसका जो आयनिक मोबिलिटी होगा वो कम हो जाएगा। तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या देखना है कि सबसे बड़ा साइज किसका है? सबसे बड़ा साइज होगा सीजियम प्लस आयन का। तो अब इसका साइज बड़ा है तो अगर इसको पानी में डालेंगे तो इसको ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल घेर नहीं पाएंगे। अब ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल घेर नहीं पाएंगे तो ये आसानी से घूम फिर लेगा, घूम फिर लेगा, घूम फिर लेगा। तो इसका आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगा। तो सबसे पहले कौन आना चाहिए? सीजियम प्लस आयन आना चाहिए। तो पहले में सोडियम दिया है, पोटेशियम दिया है, ये दोनों ऑप्शन पहले ही कट गया। अब देखो बी वाला, डी वाला भी कट जाएगा क्योंकि इसमें आरबी को पहले दे दिया है, जबकि आरबी प्लस सीजियम के बाद आता है, पहले आ जाता है। तो इसका साइज छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा, तो इसको पहले आना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वाला। तो ये हो जाएगा, देन ये हो जाएगा। पोटेशियम और सोडियम में पोटेशियम का साइज हल्का सा लार्ज होता है सोडियम से। अब समझे? तो ये कहानी यहाँ पे चलता है। अच्छा, जिसको इस आंसर को नहीं पता रहेगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उस कॉन्सेप्ट के अगर चलता तब भी देखो सही आंसर पे पहुंच जाता, क्योंकि यहाँ पर पहले किसी में भी सीजियम नहीं दिया, इसमें दिया था, ये सही हो गया। तो ऐसे चीजों को एलिमिनेट करते चलोगे तभी तुम सही आंसर पे पहुंच सकते हो। तो ये ध्यान देना कंपलसरी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 पे which of the following molecules is non-polar in nature? ये 2021 में पूछा था क्वेश्चन, नीट PYQ। इसमें से कौन सा हमारा नॉन पोलर नेचर का होगा? 4 ऑप्शन है। CH2O, बी में दिया है SbCl5, सी में दिया है NO2 और डी में दिया है POCl3। क्या दिया है? POCl3 दिया है। तो जरा ध्यान से समझेंगे। अगर हम H2O की बात करें, H2O नहीं है, CH2O है, ठीक है।
तो अगर हम CH2O की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से पाया जाता है भाई साहब। ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है और फॉर्मल्डिहाइड पोलर नेचर का होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये हमारा पोलर होता है। कैसा होता है? पोलर होता है। तो हमसे क्या पूछा गया? जो नॉन पोलर होगा, तो यानी ये ऑप्शन में नहीं होगा। अगर हम SbCl5 की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो SbCl5 कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लोरीन लगे होते हैं इसके साथ में, और इसका अगर हम डाइपोल मोमेंट निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन होता है। म्यू इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? Q इंटू डी लिखते हैं। तो इसके केस में क्या करते हैं? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका वेक्टर बनेगा। क्यों? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, तो इसका जो फाइनल रिजल्टेंट होता है वो म्यू इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो ये हमारा चला जाता है नॉन पोलर के कैटेगरी में। नॉन पोलर के कैटेगरी में ये NP हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अब इसमें C को चेक करते हैं, तो C के केस में क्या होगा? NO2 दिया है, तो NO2 का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस तरीके से करता है, और यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके डाइपोल का स्ट्रक्चर इधर, इसका डाइपोल इधर बनेगा। तो कहीं ना कहीं अगर तुम इसमें देखोगे तो इसमें रिजल्टेंट जो होता है म्यू इज इक्वल टू वो 0 नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब ये पोलर होता है। क्या होता है? पोलर होता है। POCl3 की बात करेंगे तो POCl3 का अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो फास्फोरस के साथ में इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका वेक्टर इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। अच्छा, मैं इतना फटाफट कैसे बना ले रहा हूं क्योंकि मेरे को आइडिया है कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन भी है फास्फोरस से ज्यादा, तो इनका इधर वेक्टर, इसका वेक्टर इधर, तो जो फाइनल रिजल्टेंट होता है इसका भी 0 नहीं हो पाता है, तो ये भी कैसा हो जाता है? पोलर हो जाता है। और हमसे ऑप्शन में पूछा गया था कौन नॉन पोलर होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फाइनल आंसर होगा SbCl5 नॉन पोलर नेचर का होता है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। तो अब हम लोगों ने अब तक 40 क्वेश्चन को डील कर लिया है, 40 क्वेश्चन लग गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 41 पे चलेंगे। तो सबसे पहले इसको इरेज कर देता हूं, एक बार चेक कर लो ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है कि नहीं है। एकदम अच्छे से क्लियर है बेटा, और एक एक सवाल भी समझ में आ रहा है सर एकदम। तुम लोग सोना नहीं, एकदम जगते रहो। थोड़ा समय है, जो भी तुम्हारा मई वगैरह में पेपर है, थोड़ा सा मेहनत कर दो, बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो चीजों को ध्यान दो, मैं एकदम आराम आराम से समझा रहा हूँ। मैं चाहता तो पहले जैसा एक एक क्वेश्चन लगा के डालता रहता, लेकिन मैंने नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन बच्चे कब तक देखेंगे? क्वेश्चन का शेड्यूल बनाया जाए, 10 का, 15 का, 20 क्वेश्चन का एक सेट बनाया जाए, जिससे प्रैक्टिस किया जाए। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर क्वेश्चन छोटा है तो 20 क्वेश्चन का सेट बन जाएगा, 25 का बन जाएगा, क्वेश्चन बड़ा है तो 10 का बन जाएगा, 15 का बन जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट लगा के समझाया जाएगा। इसको ध्यान देना है, तो ये यहाँ पे बहुत जरूरी मैटर करता है, तो ध्यान दो। अब क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में बात करते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, पहले इसको समझते हैं। Amongst the following which will have maximum lone pair, फिर लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। क्या है? इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ये देखो क्वेश्चन 2022 में पूछा था। अब इसमें किस तरीके से समझेंगे, पहले 4 ऑप्शन दिया है। XeF2, बी में दिया है ClF3, सी में दिया है IF5 और डी में दिया है SF4। अब देखो इसको कैसे डील करेंगे। मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्सन कहां पे होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर हम चीजों को समझें, अगर हम चले उस थ्योरी के अकॉर्डिंग, वेस्पर थ्योरी, जिसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहते हैं, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होता है लोन पेयर में होता है। इससे कम रिपल्सन जो होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, और इससे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। ये सीक्वेंस होता है।
तो तुमको क्या ढूंढना है कि किस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा लोन पेयर है। अगर ये पता चल जाए तो आसानी से हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं XeF2 का। तो जिनान होता है, इनर्ट गैस होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, तो 2 फ्लोरीन के साथ तो बॉन्ड बना लेगा, लेकिन इसके पास इस तरीके से 3 लोन पेयर बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 ही बॉन्ड बनाने में यूज कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन बचे जाएंगे। अब अगर हम ClF3 की बात करेंगे तो क्लोरीन जो होता है, जो क्लोरीन होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 होता है। 3 बॉन्ड बना लिया है, तो लोन पेयर कितने होंगे? 2 हो जाएंगे। आगे चलते हैं। IF5 दिया है, आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7। 5 फ्लोरीन को जोड़ना है, तो 5 फ्लोरीन को इस तरीके से जोड़ देंगे, तो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा, मतलब इसके पास केवल एक लोन पेयर बचेगा। SF4 की बात करेंगे तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। 4 फ्लोरीन इस तरीके से जुड़ जाएंगे, तो एक लोन पेयर यहाँ पे बच जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो अब अपने को क्या देखना है, जरा ध्यान देना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लोन पेयर कहाँ पे दिख रहा है? XeF2 में लोन पेयर कितना है? 3 लोन पेयर है। यहाँ पर कितना लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। यहाँ पर कितना है? 1 लोन पेयर है। यहाँ पर कितना है? 1 लोन पेयर है। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर कहाँ पे होगा? XeF2 में होगा, इसलिए जो इसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन भी यहीं पे होगा। तो फाइनल आंसर कहां पे चला जाएगा? ऑप्शन ए में चले जाएगा, XeF2। तो चीजों को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। आगे चले, 41 कंप्लीट। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। ये क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? चलो 42 के बारे में। तो हमको लगता है पूरा मिटाना पड़ेगा। 42 वाला जो क्वेश्चन है वो मैच द कॉलम क्वेश्चन है, मैचिंग टाइप का है, तो इसको ध्यान देना है। मैच द कॉलम टाइप। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखता हूं। 42 मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड के साथ मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट है और लिस्ट यहां पे सेकेंड है। जरा देखते हैं किस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें PCl5, बी में SF6 और सी में BrF5 और डी में BF3 दिया है। यहां पर स्क्वायर प्लेनर दिया है, इसको लिख देता हूं पूरा। स्क्वायर प्लेनर, यहां पर ट्राइगोनल प्लेनर दिया है। यहां पर क्या दिया है? OH का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है बेटा? ऑक्टाहेड्रल। और 4 में क्या दिया है? TBP दिया है, जिसका मतलब होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर यहां पे बोला गया चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था बेटा। मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था। अब यहां पे 4 ऑप्शन लिख देता हूं, फिर उसके बाद डील करेंगे। क्लियर? तो ए यहां पे है, जिसमें ए का 2,
बी का 3, सी का 4, डी का 1 दिया है। बी में क्या दिया है, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 दिया है। फिर सी है, सी में ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। डी में ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2 दिया है। तो इस तरीके से यहां पर दिया गया है। तो हमको सही आंसर तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे जरा ध्यान देंगे। देखो खूबसूरत सा क्वेश्चन है, एक बार मैं देख लूं। ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन था। तो बेटा यहाँ पे ध्यान क्या देना है, जो PCl5 होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका जो ज्योमेट्री होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो TBP होता है। TBP मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। मैं बना के दिखा देता हूं। जो PCl5 है कुछ इस तरीके से, ये 3 क्लोरीन क्या करते हैं, मिल करके एक ट्राइंगल बनाते हैं, तो ट्राइगोनल हो गया। अब 2 Cl यहाँ पे एक्सियल पे लगे होते हैं, तो ये मिल करके एक पिरामिड बनाते हैं, तो इसलिए इसको TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहते हैं। SF6 जो होता है, इसमें कुछ इस तरीके से 6 फ्लोरीन लगे होते हैं और ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में, ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में होते हैं। तो SF6 कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अब जो यहां पर BrF5 है, क्या है, BrF5, तो जो BrF5 होता है ये स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो ब्रोमीन के साथ में फ्लोरीन 5 बॉन्ड बना लेगा, कुछ इस तरीके से। यहां पर मैं बनाता हूं, यहां पर इस तरीके से 5 बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक लोन पेयर बच जाएगा और इसके साथ, इसीलिए यहां पर ये क्या होगा, यहां पर इस तरीके से देखेंगे तो यहां पर एक ऐसे और ये वाला इस तरीके से स्क्वायर बनाता हुआ दिखेगा, तो इसलिए स्क्वायर प्लेनर होता है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। BF3 जो है ये कुछ इस तरीके से दिखता है, बोरान के साथ में 3 फ्लोरीन केवल ऐसे लगेंगे, ये एक टाइप का ट्राइंगुलर बनाएंगे, तो ट्राइगोनल हो जाएगा। प्लेनर स्ट्रक्चर है तो ये प्लेनर हो जाएगा, तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, TP हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑर्डर चलेगा। तो हमारा ए जो है वो किसके साथ मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है 4 के साथ में। तो सबसे पहले देख लो कि यहाँ पर ए का 4 कहां कहां दिया है, तो ए और बी में तो दिया नहीं है, ये 2 ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। सी में ए का 4 है, डी में ए का 4 है। आगे चलते हैं, बी में SF4 ऑक्टाहेड्रल है, तो बी का कहां पे मैच करना चाहिए, 3 में। तो अब बी का मैच 3 में देखो कहां पे दिया है, यहाँ पे 3 में दिया है, यहाँ भी 3 में दिया है, दोनों सेम हो गया। आगे चलते हैं, सी में, सी का कहां पे, फर्स्ट में है, स्क्वायर प्लेनर, तो सी का फर्स्ट देखो, इसमें 2 दिया, इसमें फर्स्ट दिया है, तो फाइनल क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को एलिमिनेट करते हुए चलते हैं, तो यहाँ पर सी वाला भी गलत, डी वाला सही होगा। तो इस तरीके से चीजों को सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आगे चलते हैं। चलो बेटा, जब तक तुम लोग स्क्रीनशॉट ले रहे थे मैच दो कॉलम का, तब तक मैंने यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन और ऐड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 43 और यहाँ पर है 44। इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान देते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, तो मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन नहीं है, ये भी एक तरीके का सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें कोई एक ही सही होगा, तो वही हमें आइडेंटिफाई करना है, क्लियर है। लेकिन तुमको देख कर लग रहा है मैच द कॉलम टाइप्स का, लेकिन वो दरअसल मैच द कॉलम है नहीं। इसमें से हमको बताना है कि कौन इनकरेक्ट मैच है, मतलब कौन सा इसमें से गलत मैच है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2020 में, जब कोविड चल रहा था, तो उस टाइम में पूछा गया था। देखो अब SF6 कैसा होता है, SF6 जो होता है इस तरीके से सल्फर के साथ में 6 फ्लोरीन लगे होते हैं और ये ऑक्टाहेड्रल होता है, OH का मतलब ऑक्टाहेड्रल। तो ये यहाँ पे सही होगा, ये यहाँ पे सही मैच है,
लेकिन गलत मैच कौन सा है हमको ये बताना है, तो ये गलत हो जाएगा। BeCl2 जो होता है ये लीनियर होता है, इस तरीके से Cl लगे होते हैं, तो ये भी सही मैच है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको गलत वाला सही बनाना है। यहाँ पे NH3 है, नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन इस तरीके से लगा देंगे, एक लोन पेयर यहाँ पे हो जाएगा। तो अब ये ट्राइगोनल ट्राइगोनल क्या होता है, पिरामिडल होता है, ये पिरामिड बनाते हैं, तो ये भी हमारा सही है, लेकिन इसको गलत काट देंगे। PCl5 है, PCl5 में इस तरीके से क्लोरीन लगे होते हैं और यहाँ पर इस तरीके से, और ये ट्राइगोनल प्लेनर लिखा गया, जबकि ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, TBP ज्योमेट्री होता है, तो ये यहाँ पे गलत मैच है, तो इसको काट देंगे। तो फाइनल आंसर यही यहाँ पर सही होगा, डी वाला हमारा जो है गलत मैच है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पर डी वाला गलत हो जाएगा, मतलब डी वाला गलत मैच है, तो इस क्वेश्चन के लिए सही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे गलत मैच वाला पूछा गया था। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 44 में देखो, 1992 में पूछा गया था, इसमें से किसका लीनियर स्ट्रक्चर होगा ये बताना है। तो लीनियर देखो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले अगर SO2 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो सल्फर के साथ में 2 ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बना लेंगे भाई, लेकिन एक लोन पेयर भी बच जाएगा, क्योंकि जो सल्फर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 4 शेयर करके बॉन्ड बना तो एक लोन पेयर बच गया, तो ये तो लीनियर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनाओगे, डबल बॉन्ड हो, कार्बन के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है, ये लीनियर हो जाएगा। अब ऐसे भी ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में था, लेकिन ये sp है, और sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब स्ट्रक्चर लीनियर होगा, sp3 मतलब कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है। अब यहाँ पे कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन को ऐसे बना लोगे तो ये कार्बोनेट आयन जो है कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहां पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2 हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, तो लीनियर ये भी नहीं है। SO4 है, -2 है, तो 4 ऑक्सीजन है, इस तरीके से लगा लो भाई, इस तरीके से, और ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में पाया जाएगा, sp3 है तो टेट्राहेड्रल फॉर्म में मिलेगा, लेकिन हमसे लीनियर पूछा गया था, तो यहाँ पे बी वाला सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड sp हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे यहाँ पे इस तरीके से डिसाइड कर लेते हैं, तो इस तरीके से चीजों को सॉल्व करते हैं। आगे चलें, 44 क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 चलो 45 पे चलते हैं। खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन 45, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2, C3, C5 एंड C6 ऑफ द हाइड्रोकार्बन 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना देता हूं, कुछ इस तरीके से बनाया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH 1 2 3 4 5 6 7, ये कार्बन हो गए। इनमें हाइब्रिडाइजेशन का सीक्वेंस लिख देता हूं, sp3 sp2 sp2 एंड sp। B में sp sp2 sp2 sp3, C में sp sp2 sp3 एंड sp2, D में sp sp3 sp2 एंड sp3। इनमें से सही आंसर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हमें आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली है तो केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन, लेकिन
हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में आता है, लेकिन अगर जहां पे कार्बन का केवल कंपाउंड आता है तो एक तरीके से कार्बन के पास तो केवल 3 ही हाइब्रिडाइजेशन बनता है, sp2 sp3 sp3, sp sp2 sp3 बनता है। तो कैसे पता करते हैं? पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। अगर 4 सिग्मा है तो sp3 लिख देना, 4 सिग्मा है तो sp3 लिख देना, 3 सिग्मा है तो sp2 लिख देना, 2 सिग्मा होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। तो सबसे पहले तुम इसका स्ट्रक्चर बना लो, ओपन स्ट्रक्चर। तो CH3 है इस तरीके से, ये हो जाएगा। फिर इस कार्बन पे CH3 है, यहां पे भी CH3 है। आगे चलते हैं। इसके बाद CH है, डबल बॉन्ड है, फिर CH है, सिंगल बॉन्ड है, फिर H है, CH3 है, फिर C ट्रिपल बॉन्ड है, C है, H है। चलो देखते हैं। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इस वाले कार्बन में देखो, यहां पर 1 सिग्मा 2 पाई होंगे, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, तो 2 सिग्मा केवल गिनो sp हो जाएगा, 2 सिग्मा गिनोगे केवल sp हो जाएगा। दूसरे पे गिनो तो दूसरे वाले का क्या है, यहां पर 1 सिग्मा, यहां पर 1 सिग्मा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। देख लो, गिन लो। यहां पर किस तरीके से 1 सिग्मा 2 पाई है, अब यहां पर सिग्मा तो केवल 2 सिग्मा sp, इस पे क्या है 4 सिग्मा है तो sp3 होगा। इस पे कितना सिग्मा है, 1 2 3 सिग्मा है तो sp2 हो जाएगा। फिर इस पे कितना सिग्मा है, इस पे कितना सिग्मा है, ये गिन लो, 1 2 3 सिग्मा है, चौथा तो पाई बॉन्ड है तो sp2 हो जाएगा। इस पे 4 सिग्मा है sp3 हो जाएगा, इस पे 4 सिग्मा है sp3 हो जाएगा। तो अगर तुम ऑर्डर बनाओगे तो क्या बनाओगे जरा देखना, कार्बन यहाँ पे sp3 sp3 sp2 sp2, देखो sp3 sp3 sp2, देन फिर sp2 फिर sp3 फिर sp देन sp, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। ऑप्शन में 1 2 3 4 का केवल दिया है, केवल 4 का दिया है। अब इसमें हमसे किसका किसका पूछा गया था, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 2 पूछा गया है। तो अब जरा यहाँ पे इधर से चल लेते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 7। कौन से कार्बन का पूछा गया है, कार्बन नंबर 6 का पूछा गया है, ठीक है। फिर कार्बन नंबर 5 का पूछा गया है, 3 का पूछा गया है, 2 का पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर कार्बन नंबर 2 को उठा ले तो कार्बन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। कार्बन नंबर 3 का क्या होगा, sp3 हो जाएगा। कार्बन नंबर 5 का पूछा गया है तो 5 में क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। कार्बन नंबर 6 का पूछा है, 6 में क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो यानी हमको हाइब्रिडाइजेशन का सीक्वेंस क्या है, sp sp3 sp2 sp3। तो यहां पर तो sp3 आ गया, पहले कट गया, यहां पर sp sp2 sp2 लगातार आ गया, कट गया। sp के बाद sp2 है, sp3 है, गलत है। यहां पे देखो sp sp3 sp2 एंड sp3, तो ये फाइनल डी वाला यहां पे सही हो जाएगा। तो किस तरीके से, क्वेश्चन बहुत ही आसान था लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया, और जब घुमा दिया तो तुमको लगा टाइम टेकन हो गया। तो इसलिए देखो चीजों को ध्यान देना कंपलसरी है। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 भी कंप्लीट हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। चलो आगे चलते हैं। 45 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 46।
46 जबरदस्त क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज p पाई d पाई बॉन्ड, p पाई d पाई बॉन्डिंग पूछा गया है, 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए है नाइट्रेट आयन, बी में है सल्फाइड आयन, सी में है बोरेट आयन, डी में है कार्बोनेट आयन। इसमें किसमें डी पाई पी पाई बॉन्ड होगा? दरअसल जो पाई बॉन्ड होता है, क्या होता है? जो पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड में पी पाई बॉन्ड होता है, फिर पी पाई डी पाई बॉन्ड होता है, फिर डी पाई बॉन्ड होता है। तो हमसे पी पाई डी पाई के बारे में पूछा गया है। तो पहली बात तो जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास डी ऑर्बिटल होगा, तभी तो वो डी पाई बॉन्ड बनाएगा। अब इतना तो जानकारी होगा एटलीस्ट कि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, बोरॉन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, पी ऑर्बिटल होता है, कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, केवल पी ऑर्बिटल तक सीमित होता है। लेकिन सल्फर के पास बेटा डी ऑर्बिटल होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हो गया? गिन लो, यहां पर 10 2 12 6 18, तो यहां पर 3s2 3p4 हो जाएगा। तो अब देखो हो गया, तो 16 हो गया, 10 2 12 4 16, ठीक है। अब तीसरा ऑर्बिटल है तो इसमें 3p भी आएगा 3d भी आएगा, तो d ऑर्बिटल मिला, तो इसका मतलब इसके पास d ऑर्बिटल है, तो ये d पाई p पाई बॉन्ड बनाए, p पाई d पाई बॉन्ड बनाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। कब पूछा था? 2002 में पूछा था। देखो कभी कभी क्या होता है, कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, तो अपने को इतना दिमाग लगा लेना चाहिए था कि डी पाई बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड डी ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट से बन रहा है। तो नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, मैंने चिल्ला चिल्ला के पी ब्लॉक में बताया था कि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, बोरान के पास नहीं होता, कार्बन के पास नहीं होता, लेकिन भाई जब सल्फर के पास होता है तो सल्फर अपना डी ऑर्बिटल यूज करेगा और पी पाई डी पाई बॉन्ड बना देगा। आगे चलते हैं। चल अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 हो गया, 47 पे। Which of the following is isoelectronic? आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, 2002 में पूछा था। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड है, NO2 है, बी में NO2 माइनस है, CO2 है, सी में Cn माइनस है, CO है, डी में SO2 है, CO2 है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। चलो CO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा अभी मामला। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बार है, तो 8 8 कितना हो जाएगा? 16। और 16 6 कितना हो जाएगा? 22 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। NO2 में जरा निकाल लेना, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा और इसके बाद ऑक्सीजन O2 है तो मतलब 16 हो जाएगा, तो मतलब 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉन तो मैच ही नहीं किया, तो ये तो गलत हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा? 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। NO2 माइनस दे दिया है, तो जब NO2 में कितना इलेक्ट्रॉन था? 23, माइनस आ गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दोगे तो इसमें 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लो मैच ही नहीं किया, ये भी गलत हो जाएगा। इधर CO में निकालो जरा, पहले Cl में निकालते हैं। तो कार्बन का 6 हो जाएगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 7, एक माइनस चार्ज है, एक और ऐड कर दो
तो 7 6 13 1 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर। CO में निकाल लेते हैं, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, 8 6 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर मैच कर रहा है तो सी वाला यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। अगर तुम डी में निकालना चाहते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना इलेक्ट्रॉन, कार्बन डाइऑक्साइड का 22 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें जरा निकाल लो SO2 में, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, मतलब सल्फर का 16 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, 16 के 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी मैच नहीं करेगा, तो फाइनल आंसर ऑप्शन सी होगा। सी वाले पेयर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो हम कह सकते हैं कि Cn माइनस और CO एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। क्लियर है? आगे चले। बिल्कुल क्लियर है सर, आगे चलिए। सोना मत, जागते रहना। चलो, देख रहे हो कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, चीजें प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में रहेगा तो फटाफट लगता चला जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, HCF2 is isostructural with 2013 में क्वेश्चन पूछा था। 4 ऑप्शन दिया है, SbCl3, बी में BaCl2 दिया है, सी में TeF2 दिया है, डी में ICl2 माइनस दिया है। देखो अब इसमें आइसो स्ट्रक्चरल पूछ लिया है, तो आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, जिनका शेप सेम होगा, जिनका शेप, हाँ जिनका शेप सेम होता है वो आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं, उनका शेप जो होता है वो एक जैसा होना चाहिए। तो इसमें से एक पहले काट दो, BaCl2। BaCl2 एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन का बात नहीं करेंगे, BeCl2 होता तो जरूर करते हैं। आगे चलते हैं। अब जरा SbCl3 की बात कर लेते हैं। SbCl3, तो SbCl3 में Sb है, 3 क्लोरीन लगा दो, 1 लोन पेयर हो जाएगा। तो अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, sp3 आ जाएगा, तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर की वजह से ये कैसा हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा, जस्ट लाइक अमोनिया, पिरामिडल हो जाएगा। अब क्या है, TeF2, तो TeF2 में इस तरीके से 2 फ्लोरीन लगा लो, 2 लोन पेयर बच जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। तो sp3 टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन वी शेप कह सकते हो, वी शेप, बेंड शेप, ये इसको बोल सकते हो। आगे चलते हैं। ICl2 माइनस है, तो I ले लो, एक Cl यहाँ पे लगाओ, एक Cl यहाँ पे लगाओ, इस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दो। अब यहाँ पे लोन पेयर 2, यहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ पे, क्योंकि आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, 2 बॉन्ड बनाया, 3 लोन पेयर बच गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 3 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, 5 मतलब sp3d हो जाएगा। तो ऐसे होना चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन लोन पेयर के कारण रिपल्सन वगैरह होगा, तो इसका जो शेप हो जाएगा वो लीनियर हो जाएगा, तो लीनियर हो जाएगा। अब HCF2 की बात कर लेते हैं, तो जो HCF2 है, फ्लोरीन इस तरीके से जुड़ जाएगा, जिनान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके से ये बच जाएंगे, तो यानी 3 लोन पेयर। इसमें तो आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, लेकिन 7 होने का मतलब कि 2 बॉन्ड बनाया तो 5 लोन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में होने चाहिए, एक अकेला होता, तो 2 लोन पेयर हो गया, तो 1 लोन पेयर हो गया। इसका रीजन है कि एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए यहाँ पर देखोगे जिनान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, 2 बॉन्ड बना लिया तो 3 लोन पेयर बच गया, तो रिपल्सन वगैरह के कारण ये भी लीनियर हो जाता है, तो ये लीनियर हो जाता है। तो शेप इसका किसके साथ मैच कर रहा है, डी के साथ में, तो आइसो स्ट्रक्चरल होगा HCF2 का ICl2 माइनस। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया, अब 49 के ऊपर चलेंगे। 49 प्रॉब्लम 49 देख रहे हो कितना मजा आ रहा है। अरे यार एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लूं, अभी तक मैंने चेक वगैरह नहीं किया, सब क्लियर भली भांति अच्छा से चल रहा है ना, बिल्कुल सही चल रहा है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 49,
49. Which of the following species has a linear शेप? इसमें से लीनियर शेप किसका होगा? 2006 में पूछा गया था। नाइट्राइट आयन, SO2, C NO2 प्लस, नाइट्रोनियम आयन, D ओजोन। तो इनमें लीनियर शेप बताना है। तो जो नाइट्राइट आयन है बेटा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये है, इस तरीके से बनता है। यहां पर एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बचा रहेगा, तो लोन पेयर के कारण यहाँ पे ये लीनियर हो नहीं पाएगा। हाइब्रिडाइजेशन काउंट करोगे 1 2 3 sp2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये लीनियर नहीं होगा। sp2 मतलब होता है ट्राइगोनल प्लेनर। SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर के साथ में इस तरीके से जुड़ जाएंगे, एक लोन पेयर बचेगा। अभी अभी मैंने बताया है सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो यानी ये भी sp2 हो गया। तो sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर शेप वगैरह में जाओगे तो वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगला नाइट्रोनियम आयन है, क्या है? नाइट्रोनियम आयन है, NO प्लस। नाइट्रोनियम आयन में क्या है? यहाँ पर इस तरीके से नाइट्रोजन है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोनियम आयन का। तो ये बिल्कुल लीनियर होता है बेटा। क्या होता है? लीनियर होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, और sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब लीनियर शेप होता है, तो इसलिए लीनियर हो जाएगा। O3 है ओजोन, डबल बॉन्ड बनता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 2 यहाँ पे, एक लोन पेयर, एक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज कर लिया, एक एक 2 यहाँ पे, तो एक लोन पेयर बच जाएगा। तो इसका कहीं ना कहीं लीनियर नहीं हो पाएगा, तो इस तरीके से वी शेप बोल सकते हो इनका। तो ये फाइनल आंसर हमारे जो होंगे सी होंगे, ये हमारा लीनियर के कैटेगरी में जाएगा। 2006 में पूछा था यह क्वेश्चन। आगे चलते हैं, 49 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 50, इसके बाद फाइनल। मान बेटा हम लोग 50 क्वेश्चन नीट का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। 50 क्वेश्चन भी लगाना अपने बात में बहुत बड़ी बात है। अगर मैं एक एक वीडियो, एक एक क्वेश्चन का केवल एक एक वीडियो बनाता, अगर 3-3 4-4 मिनट का, तो 50 दिन में 50 क्वेश्चन लगा पाता। लेकिन यहाँ पर केवल 3 या 4 लेक्चर में 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब केवल आंसर तो स्पीक करना नहीं है, कॉन्सेप्ट भी समझाना है, कहां से आया ये भी बताना है, इसलिए टाइम टेकन है। नहीं तो आसान तरीके से हम लोग समझ के कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा समय ले रहा है, इसको ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, which of the following is पैरामैग्नेटिक? इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है? CO है, O2 माइनस है, Cn माइनस है, D है, NO प्लस। ये सारा चीज जो है, इस सब का ट्रिक मैंने बता रखा है इसी चैनल पे, तुम लोग चाहोगे तो जाके देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं तुमको समझा देता हूं। इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन सम मेथड का यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन सम मेथड, तुमको क्या ध्यान देना है? अगर इलेक्ट्रॉन हमारा इवन है तो कैसा होगा? डाया होगा, एक्सेप्ट B2O2 S2। B2O2 S2 को छोड़कर जिनमें भी इलेक्ट्रॉन इवन होगा वो डाया होगा। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन इवन होता है, लेकिन फिर भी ये तीनों पैरामैग्नेटिक होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इनको एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है? ऑड है, तो वो पैरा आ जाएगा। यही टेक्निक लगाएंगे। चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डाया, इलेक्ट्रॉन इवन है। O2 माइनस है, 2 इंटू ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन 8
प्लस 1 कर दो माइनस चार्ज है, तो 8 दूना के 16, 1 17 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 17 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, ऑड है। ऑड मतलब ये कैसा हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। आगे चलते हैं, Cn माइनस में चेक करते हैं। कार्बन का 6, नाइट्रोजन का हो जाएगा 7, एक माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 7 6 13, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 14 इलेक्ट्रॉन मतलब इवन है, मतलब ये डाया हो जाएगा। NO प्लस, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 7 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन एक प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इवन है मतलब ये डाया होगा। तो ऑड इलेक्ट्रॉन कहां पे है, O2 माइनस में है, तो यहां पर ऑप्शन बी वाला सही होगा और यही हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान देना है बेटा। तुम्हारा 50 क्वेश्चन मैंने नीट PYQ का सॉल्व करा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।